Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, my name is Priyanka Shinde and I am a BTech engineer from Institute of Chemical Technology, Mumbai, and also a to-be advocate from Ruparel College, that is New Law College of Mumbai. And I feel very privileged that I am here to teach you the basics of English. मला अत्यंत लकी वाटतं की मी तुम्हाला बेसिक्स ऑफ इंग्लिश शिकवायला इथे आली आहे. आय फील ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खूप खूप रिस्पॉन्सिबल वाटतं की तुम्हाला सुद्धा इंग्लिश लँग्वेजशी, इंग्लिश या भाषेशी प्रेम व्हावं जसे की मला आहे. अँड आय विल बी मोस्ट हॅपी, मला सर्वात 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 हॅपी वाटेल तर तुम्हाला सुद्धा त्या भाषेची तेवढंच प्रेम होईल जेवढं मला कधी माझ्या लाईफमध्ये झालं होतं माझ्या स्वतःच्या टीचरमुळे. मुझे भी अपने टीचर की वजह से इस भाषा से अत्यंत प्यार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि मेरे सिखाने से और मेरे बात करने के तरीके की वजह से आपको भी इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार हो जाए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले हम आज पंक्चुएशन सीखेंगे. मुझे लगता है कि जब लोग बात करते हैं तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लोग किसी एक डॉक्यूमेंट को देख के उसके ऊपर से उसे पढ़ते हैं, लाइक एक स्पीच देते हैं, तो पंक्चुएशन मार्क्स हमें ये सिखाते हैं कि उस स्पीच में कितनी देर किस पॉइंट पे रुकना है. एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मुझे कंप्यूटर के बारे में बात करनी है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आज की दुनिया में ज़रूरत बन चुका है. कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच हैज़ बिकम द नीड फॉर पब्लिक टुडे. टुडे के बाद इफ देर इज़ अ फुल स्टॉप, उधर एक फुल स्टॉप है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे एक लंबा पॉज लेना है. ऐसे ही अगर एक कॉमा है तो मुझे वहां पे एक छोटा वाला पॉज लेना है. पॉज मतलब गैप. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या है, व्हाट दे आर कॉल्ड, उनके असली नाम क्या है, वहां से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, ओके. सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पंक्चुएशन. हियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है उसे हम एंड बोलते हैं, लेकिन एंड को पंक्चुएशन मार्क में वी कॉल इट एज एम्परसेंड. एम्परसेंड इज अदर सिग्निफैक्टर ऑफ ए एंड डी, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बनाते हैं. दिस इज मेड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंसेस. दो छोटे छोटे सेंटेंस को जमा करके उन्हें साथ मिला के उन्हें जोड़कर हम एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें मीनिंग रहता है. सो एंड ये मार्क हमें ऐसे देखने को मिलता है. It's called as ampersand. Let me give you an example for this. The peacock feather was very pretty and God Krishna always wore it on his head. That and which I am using is the ampersand mark. And though independent sentence say it is the peacock feather was very pretty is the first simple sentence, and Lord Krishna wore it on his head is the second simple sentence. जब मैं दोनों sentences को independently भी बोल सकती हूँ और at the same time मैं उन्हें दोनों मिलके भी एक सेंस होता है कि the peacock feather was pretty and Lord Krishna loved to wear it on his forehead. जब ये साथ में भी लेते हैं तो उस सेंटेंस को एक अलग ही खूबसूरती आ जाती है. There is a different
kind of meaning, there's a different kind of beautiful soul to this new sentence when it is joined together. तो ये पहला मार्क है, that is ampersand, जिसको हम and मार्क बोलते हैं, बट उसका असली नाम है ampersand मार्क. सेकेंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी इज समथिंग जिसको पोजेशन बोलते हैं, प्लूरल बनाने के लिए और पर्टिकुलर पर्सन ये बात कर रहा है ये दिखाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी मार्क यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को कोट कर रही हूँ, व्हेन आई एम सेइंग कोट, मेरा मतलब है कि आई एम यूजिंग दैट पर्सन्स पर्टिकुलर वर्ड्स. नाउ इफ आई से दैट APJ Abdul Kalam had said, ISRO is the finest research center in India for space research. Okay? If I say that, सबसे पहले मैं APJ Abdul Kalam had said ये लिखूंगी, इसके बाद कॉमा डालूंगी जिसके बारे में हम इसके आगे बात करेंगे. Then I am quoting him. ये आदमी को मैं कोट कर रही हूँ, उनका डायलॉग नहीं बोल रही. इफ मैं डायलॉग बोलती तो उसके लिए एक अलग मार्क होता है. यहाँ हम कोट कर रहे हैं तो वहां पे सिंगल एपोस्ट्रोफी आती है कि ये सेंटेंस इस आदमी की वजह से फेमस है, दैट इसरो इज द फाइनेस्ट स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट. दिस सेंटेंस इज बीइंग कोटेड बाय मी. देयर आई विल यूज वन एपोस्ट्रोफी. और अगर मुझे ये बोलना है कि एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या थे, तो आई विल यूज इट एज डबल एपोस्ट्रोफी. 2 बार मैं एपोस्ट्रोफी मार्क बोलूंगी और डालूंगी भी. इस लेक्चर के पूरे एंड में मैंने जो जो सेंटेंसेस बोले हैं वो आपको फिर से एक बार मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके. थर्ड मार्क है कोलन. कोलन इज वेयर आई एम यूजिंग इट टू कोट सर्टेन डायलॉग्स. जब दो लोगों के बीच बातें होती है उन्हें डायलॉग बोलते हैं. तो जब डायलॉग बोल रहे हैं, लाइक ए पर्सन इज सेइंग दैट the music played by you is very beautiful and B person is saying thank you. तो जब मैं उनका मेंशन करूंगी इन अ डायलॉग फॉर्म एक के बाद एक, तो वो पर्सन का नाम आएगा, तो वो पर्सन का नाम आएगा और एक चीज पता चल जाएगी कि हमें 100% ए पर्सन ही खाली ये बात कर रहा है. That colon signifies that जिस पर्सन के सामने वो कोलन है, वो पर्सन वो बातें कर रहा है. Cool? So the dialogues are being spoken by that person in front of whose name or whose symbol the colon is made. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोलन मार्क कैसे दिखता है. Then comma is a brief pause, एक छोटा सा रुकावट है, गैप है. Like I said, full stop या पीरियड उसको बोलते हैं, उससे ये कम गैप का रहता है. ओके, कूल, लेट्स गो अहेड. देन सेकंड लाइन पे आप देख सकते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीरियड. पीरियड मींस टाइम इज ओवर, पीरियड. ओके, बट पीरियड ये मार्क आपको कहीं बोला हुआ नहीं मिलेगा. दे विल ऑलवेज कॉल्ड इट एज फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप. सो सॉरी, इट्स नॉट कॉल्ड एज फुल स्टॉप, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पीरियड. ओके. जब मैं किसी बात को एक्सक्लेम कर रही हूँ, ओ माय गॉड ऐसे बोल रही हूँ, सो दैट टाइम व्हाट इज देयर इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेशन मार्क. तो वो आप देख सकते हैं सेकंड लाइन पे, सेकंड लास्ट है. देन डैश. हियर इफ आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग, यू कैन से दैट. तो मैं डैश यूज करूंगी. द किंग सेड मेनी sentences. The king gave many examples, rather I'll use that. Okay, the king gave many examples dash Akbar, Birbal etc. were good politicians. वो जो many examples जब दे रहा है तो उन्हें emphasize करने के लिए मैं dash use करूंगी, which is a single line like that. Okay. ellipsis मतलब इसकी आगे मुझे बात करना है लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके आगे मैं क्या बोलूं. तो etc. डॉट डॉट डॉट, इट कंटिन्यूड सो ऑन, वंडर में जा रहे हैं, इसको डॉट 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 बोलते हैं. देन क्वेश्चन मार्क, जब मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ, व्हाट आर यू डूइंग देयर, ऐसे पूछ रही हूँ, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे. डबल एपोस्ट्रोफी जिसका मैंने मेंशन किया था, एपीजे अब्दुल कलाम हैड सेड, कॉमा,
because I want a pause after that. अगर मुझे उन्हें कोट नहीं करना है but I want to show his speech, तो मैं डबल एपोस्ट्रोफी यूज करूंगी, also called as quotation marks. Quotation marks is to quote the person as it is. अभी कुछ लोग ऐसे पूछेंगे मुझे कि लेकिन मैडम आपने तो बोला कि कोट करने के लिए सिंगल मार्क यूज करते हैं, राइट, बट कोट करने के लिए तब जब मैं ये बताना चाहती हूँ कि वी आर यूजिंग इट टू से समथिंग टू अनदर पर्सन. बट जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम एज अ पर्सन करके वापस मेंशन कर रही हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बोला था इन माय स्पीच समवेयर, मे बी मैं आईआईटी में एक स्पीच दे रही हूँ और मुझे एपीजे अब्दुल कलाम को कोट करना है, यहाँ मैं कोटेशन मार्क्स जरूर यूज करूंगी while writing it down so that I remember. जब वो मैं लेके पढ़ूंगी मेरे हाथ में तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पॉज करना है, यहाँ मुझे एक अलग टोन में जाना है, एक अलग मेरी वॉइस में वो एक फीलिंग आएगी व्हेन आई यूज कोटेशन मार्क्स. ये सब कुछ पंक्चुएशन इसीलिए हम डालते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ कितना रुकना है, कहाँ हमारी टोन बदलनी है, कहाँ हमें छोटा रुकना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, अब सेमीकोलन, दो क्लॉजेस है. अभी क्लॉज क्या है? यस, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. क्लॉज क्या है? ओके, he had said that the future depends on those who do hard work. If I say like that, the future depends on those और who do hard work जो है, इन दोनों के बीच में मुझे या तो and डालना पड़ेगा या मुझे एक सिग्निफिकेंट सा पॉज लेना पड़ेगा, बट फिर भी वो दोनों लिंक्ड होने चाहिए. जब मैं and नहीं डालना चाहती बट दोनों का कोई लिंकेज नहीं है तो मैं वहां पे सेमीकोलन का यूज करूंगी. यहाँ पे देर इज नो पॉज एंड देर इज नो कोलन. कोलन मीन्स एग्जाम्पल्स है बट सेमीकोलन मीन्स एक लिंक है. सेमीकोलन इज द रिप्लेसमेंट फॉर एंड. ओके, फिर से एक बार एक रिपीट करूंगी. एम्परसेंड मतलब एंड यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड एंड. दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तरीका. एपोस्ट्रोफी यूज टू शो पोजेशन. हाँ, प्लूरल्स की बात रह गई हमारी. कैमरा, कैमरास, हिज आइडिया, इस सब में आपको ये नहीं दिखाई देंगे एपोस्ट्रोफी. बट अगर मैं बोलूं, किसी का नाम लूं, इट वॉज गणेशाज प्लान, सो गणेशाज, ये जब मैं बोलूंगी प्लूरल में पोजेशन दिखाता है. गणेशाज प्लान, या तो बहुत सारे, देर आर सो मेनी चेक्स. ओके, सो दैट टाइम, और एप्पल्स इधर हम लोग यूज नहीं करते हैं, इट इज नॉट यूज्ड देयर. हम कहाँ यूज करते हैं? टेबल्स. देयर आई कैन गिव दिस एपोस्ट्रोफी, इतने सारे इतने सारे इतने सारे इतने सारे. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ओके, देन आई सेड कॉमा इज अ ब्रीफ पॉज. सेंटेंस चालू है, सेंटेंस बंद नहीं हुआ है. डैश इज देयर, डैश आर अगेन एग्जाम्पल्स. एपिलेप्सिस आर देयर, द सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग, ऐसे वो दिखाता है. ओके, पीरियड मीन्स फुल स्टॉप. फुल स्टॉप भले ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता हो, a full stop is not the right word for it. It has to be called as period. Okay, parenthesis, मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है. मोदी जी हैड अ इलेक्शन स्पीच टुडे. ब्रैकेट में मैंने डाला, उस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं. ब्रैकेट में इन हरियाणा, so that thing, that bracket is called as parenthesis. Okay, so उसके बाद क्वेश्चन मार्क. अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो जिसका जवाब है there is an answer to it, ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क. quotation marks, I am quoting a person here but not in a speech. I am quoting him in a dialogue, then quotation marks यूज होंगे. एंड सेमीकोलन, मुझे एंड नहीं डालना बट मुझे फिर भी लिंक डालना है, दो वर्ड्स, दो पैराग्राफ्स, बट जनरली दो सेंटेंसेस के बीच में, तो मैं सेमीकोलन का इस्तेमाल करूंगी. ओके गाइस, ओके, सो गाइस प्लीज सी ऑन द स्क्रीन प्रॉपरली. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे. एट द स्टार्ट ऑल्सो आई हैव शोन दिस पंक्चुएशन स्क्वायर.
अगर किसी को भी डाउट है कि स्क्रीन पे क्या था और आप लोगों को ये दिख नहीं रहा ठीक से, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन डूइंग दिस, तो प्लीज इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाइए और हर 10-10 मिनट में एक एक बार मैंने फिर से दिखाए हैं ये वीडियो के पंक्चुएशन मार्क्स। सो अगर कोई भी डाउट है लाइन 1 पे क्या है, लाइन 2 पे क्या है, मैडम एग्जैक्टली क्या बोल रही है, तो प्लीज बीच बीच में जाके देखिए, आपको पंक्चुएशन मार्क का इमेज 100% दिखाई देगा। एंड प्लीज बी कॉन्फिडेंट इन योर English, enjoy reading it out loud too, okay? Yeah? Okay guys, have fun. Please subscribe to our channel, please view the video and please like it too. Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.